बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट दोस्तों, आज ताकतवर हलकों के खौफ से कामती, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के खौफ से लरजती और सिसकती पाकिस्तान की अदलिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इंतहाई तारीख साज मनाजर देखे हैं। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक आइनी, कानूनी, अदालती जल्जले का सामना था इस हाइब्रिड निज़ाम को, जब अदलिया में बगावत के नाकाबिले यकीन मनाजर देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 बहादुर जज साहबान, जिन्हें इमरान खान साहब के चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त के बाद करने वाले इस अमल ने पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हीरो बना दिया है। ख़त का जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि इस वक्त बड़े एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी चीज़ों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी के अंदर भी आपको याद होगा कि जज साहबान के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसलों को और रवैयों को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। अब भी इसी किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 से पहले का ये सिलसिला शुरू हुआ है। याद करें कैसे काजी फ़ैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन्हीं जज साहबान ने ख़त लिखा था, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफ़त आगा और जस्टिस जहांगीरी इनके अंदर शामिल हैं। किस तरह से इनको स्पाई किया जा रहा था, किस तरह से खुफिया कैमरे नस्ब किए जा रहे थे, किस तरह से मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए इन पर और इनके अहले खाना पर दबाव डाला जा रहा था और तमाम तर चीज़ें रखी गई उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के सामने। लेकिन क्योंकि वो एक मखसूस एजेंडे पर आए हुए थे, उन्हें ताकतवर हल्की और रवायती सियासी माफिया कुछ मखसूस मकासद के लिए लाया था, उन्होंने वो अपने तमाम तर मकासद पूरे करने थे, इसलिए वो ख़त के ऊपर बैठ गए। गोया कि जैसे अंडों के ऊपर नहीं बैठ जाती मुर्गी, इस तरह से काजी फ़ैज़ ईसा साहब, लेकिन अंडों में से तो बच्चे निकला करते हैं। इस ख़त में से उनके जाने के बाद जो कुछ निकला वो आपके सामने है कि चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हो, वहाँ पर इन 5 जजेस का मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट मीटिंग हो, वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अतर मिल्ला और इसके साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक का मौक़िफ़। आज जनाब हुआ कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस, बल्कि कहना चाहिए नाम नहा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात और अदालती इक़दामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिए हैं। मैं पहले ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ इमरान खान साहब की पेशी की जानिब, वहाँ पर क्या मनाजर आज देखने को मिले और इमरान खान साहब ने किस तरह से जो है वो एक ज़लज़ला बर्पा कर दिया। पहले इन्होंने कोशिश की कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान साहब का पैगाम बाहर ना आए। फिर उन्होंने कोशिश की कि अदालत के अंदर जिन केसेस, अडयाला जेल में जिन केसेस की समाअत होती है, उनको अदालत में मुंतकिल किया जाए और ताकि इमरान खान साहब से उनकी बहनें गुफ्तगू ना कर सकें, वकला गुफ्तगू ना कर सकें। फिर कहा जनाब इमरान खान साहब की जो पेशी है वो जनाब जो है वो उनकी जो है वो ख़ुद उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, जो है वो ख़ुद पेश हों। फिर कहा जनाब कि उनको वीडियो लिंक पर उनकी पेशी होगी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों से कैसे पीछे हटते गए और आज इमरान खान साहब ने क्या हासिल किया, ये भी आपके सामने रखते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दामात, इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इनफरादी तौर पर अपीलें दायर कर दी हैं। जजेस की जानिब से दायर आइनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समात नहीं, किसी जज को सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही काम से रोका जा सकता है। दरख्वास्त में कहा गया कि 5 जजेस ने यह आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आर्टिकल 202 के तहत बने रूल्स के मुताबिक ही चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकते हैं, जबकि मास्टर ऑफ रोस्टर का नज़रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कलअदम करार दे चुकी है। आप याद करें ना, जब जो है वो जस्टिस बंदयाल साहब
रोस्टर बनाया करते थे तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का क्या मौक़िफ़ हुआ करता था, ज़रा गौर करें। उस वक्त वो चीज़ फ़ायदे में थी, अब इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकतवर हल्के। मज़ीद कहा गया कि इंतज़ामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाएँ। इन कमेटियों के इक़दामात भी कलअदम करार दिए जाएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हालिया रूल्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में यह नुक्ता भी उठाया गया कि हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 199 के तहत अपने आप को रिट जारी नहीं कर सकती। और इसी रोज़ 5 जजेस ने अपने खिलाफ फैसले के खिलाफ इनफरादी तौर पर अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। और आज जो है वो जुम्मा के दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साइलिन के गेट से कार्ड लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। उनके हमरा जस्टिस बाबर सत्तार थे। हम आपको मनाजर भी दिखाते हैं। जस्टिस समन रिफ़त आगा, जस्टिस सरदार एजाज एसाग और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी अदालत उज़्मा में मौजूद थे। जजेस ने अपीलें दायर करने के लिए बायोमेट्रिक भी करवाया। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वजाहत करते हुए कहा कि हालिया रूल्स के मुताबिक एक ही दरख्वास्त में तमाम जजेस फरीक नहीं बन सकते, इसलिए अलग अलग अपीलें दायर की गई हैं। 5 जजेस अपीलें दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रवाना हो गए। और जनाब आज ही के दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और रियासत पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इंतज़ामी इख्तियारात अदालती इख्तियारात पर हावी नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस पहले से तश्कील शुदा बेंच में तब्दीली करने के मजाज नहीं हैं। अपनी मंशा के मुताबिक दस्तयाब जजेस को रोस्टर से अलग नहीं कर सकते और ना ही जजेस को अदालती फ़राइज़ की इंजामदही से रोक सकते हैं। क्या कुछ हुआ था, हरासमेंट कमेटी से जस्टिस समन रिफ़त आगा को जो है वो हटाया गया क्योंकि सरफराज डोगर साहब वहाँ फंस रहे थे। तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका गया क्योंकि वहाँ भी ताकतवरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे थे। इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपको पता है, वहाँ से भी ताकतवरों के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले आ रहे थे। सूरत हाल जनाब इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी अदलिया को इन 5 बहादुर जज साहिबान ने मुकम्मल तौर पर बरहना कर दिया है। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। एहतशाम कियानी साहब ने जो कवरेज कर रहे थे वहाँ पर ये उन्होंने तस्वीर भी शेयर की। ये देखिए किस तरह से 5 जजेस जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब रवां दवां वहाँ पर जनाब वो पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर दरख्वास्तें दायर की। और क्या ही कमाल के बहादुर जजेस हैं और क्या बुकला तंजीमें इनके साथ खड़ी होगी। ये देखिए ये उन 5 बहादुर जज साहबान की तस्वीर है। यकीनी तौर पर आपको फीडबैक देना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह करें, मामलात को आगे बढ़ाएं। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त कोई मामूली सी चिंगारी भी आग भड़का सकती है। आपको याद होगा गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से मज़दूर सहाफ़ी इसी प्लेटफार्म पर आपको बार बार ये अर्ज़ कर रहा है, पिछले व्लॉग्स निकाल कर देख लें कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दबी हुई चिंगारी है वो बहुत बड़ा शोला बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दबी हुई चिंगारियाँ मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक के साथ साथ ये तो बाकायदा तौर पर खुलकर आ चुके हैं सामने। इसके साथ साथ जनाब कुछ दीगर जज साहबान भी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हैं उनका ये दावा है कि कमो बेस जो है वो 10 के करीब ऐसे जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं। याद कीजिए चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो भी की थी 15 बहादुर जज साहबान के हवाले से, जिनमें 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, 10 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे। और वहाँ से भी जनाब ये जो दबी हुई चिंगारी है ये जनाब जो है वो शोला बन सकती है। और जनाब उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हमारा भी दिल किया कि हम वकला की तरह के जो है वो प्रैक्टिस कर लें। इस पर जो है वो सहाफ़ी अदील सरफराज साहब ने जब ये सवाल किया कि सर आपको ये इंस्पिरेशन काजी फ़ायज़ ईसा से मिली है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ना करे हमें कोई इंस्पिरेशन काजी फ़ायज़ ईसा से मिले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये जवाब, एक दबंग जज का ये जवाब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के मुँह पर एक बाकायदा तौर पर थप्पड़ था। पाकिस्तान की अदलिया का इंतहाई गलीज़ तरीन किरदार के जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जस्टिस डोगर का 16 सितंबर का फ़ैसला असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है और 16 सितंबर के फ़ैसले में उनको अदालती काम से रोका गया था। कहा गया है कि इस फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए, बहाल किया जाए, दरख्वास्त पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोका जाए और मज़ीद दस्तावेज़ात जो हैं वो जमा करने की इजाज़त दी जाए। और इस आज हुआ ये कि हर जज का
अलग अलग बायोमेट्रिक हुआ जब वो वहाँ पर पहुँचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ और डायरी ब्रांच के सीनियर कोर्ट एसोसिएट ने जो है वो माजरत भी की जज साहबान से कि आपको वक्त लग रहा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम आम साइलिन के तौर पर आए हैं, माजरत की कोई बात नहीं है। और पूरे निज़ाम के ऊपर चार्जशीट है। ये वीडियो देख सकते हैं आप, फ़हीम अख्तर साहब ने भी ट्वीट किया, वहाँ मौजूद थे। ये देखिए, ये वीडियो जो है पूरे निज़ाम के ऊपर जो है वो पूरा ये जो निज़ाम है इसके ऊपर जनाब चार्जशीट है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये जो वीडियो है, ये जो आज का अमल है, ये उस तहरीक का बाकायदा तौर पर एक नुक्ता आगाज़ बन सकता है जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए उठने के लिए है। और जजेज़ ने बड़ा वाज़े और साफ़ अंदाज में ये पैगाम दिया है कि बस जनाब अब बहुत हो गया है, अदलिया की आज़ादी की जंग हम खुद लड़ेंगे। और ये वाज़े कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद जो हैं वो 10 जज साहिबान, उनकी जानिब से भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो आपके सामने आ सकता है। इसके साथ साथ दूसरा जो मामला था वो भी इंतहाई दिलचस्पी के जो है वो अंसर लिए हुए है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि GHQ हमला केस के हवाले से कुछ अपडेट्स आई थी। वो ये थी कि जनाब अब ये जो केस है इसकी जो समाअत है ये जनाब अदालत के अंदर जो है वो नहीं होगी। और कहा यह गया था कि जनाब ऐसा करते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जनाब इस केस की मज़ीद जो है समाअत कर लेते हैं। और सूरत हाल दिलचस्प आज उस वक्त पैदा हुई जब वकील फैसल मलिक ने यह कहा कि केस को मज़ीद कार्रवाई से कबल हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब को हमने पैगाम भेजा है और वो जनाब अभी तैयार हो रहे हैं। और फिर वकील सफ़ाई ने कहा कि ट्रायल की कार्रवाई से कबल वकला का बानी से मिलना ज़रूरी है, उनसे हिदायत लेनी है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह साहब बोले कि वकला सफ़ाई सियासी गुफ्तगू की बजाय अदालती कार्रवाई की तरफ आएँ। हालांकि कौन सी सियासी गुफ्तगू थी? उन्होंने कहा कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उनके लिए हम कानून नहीं बदल सकते। कानून आपको बदलने का नहीं कहा गया, कानून पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया। और वकील सफ़ाई ने कहा कि सीधा सा हमारा आर्ग्यूमेंट है, मुल्ज़िम कहाँ है? हम ट्रायल में कोई रखना नहीं डाल रहे, अपने मुवक्किल से मुशावरत चाहते हैं, हम अदालत से अपना और अपने मुवक्किल का बुनियादी हक मांग रहे हैं। हमें कहा गया था कि मुल्ज़िम को वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा, लेकिन आप उनको व्हाट्सएप कॉल के ऊपर पेश कर रहे हैं। इन दोनों के अंदर जो है फ़र्क है, इस पर एतराज़ है। तरीका बाकायदा तौर पर कानून के अंदर जो है वो वज़ा किया गया है और व्हाट्सएप कॉल को वीडियो लिंक तस्वर नहीं किया जा सकता। और इस हवाले से बैनुल-अक़वामी नज़ीरें भी जो हैं वो मौजूद हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें करते नजर। उन्होंने कहा कि मकसद जो है कि इमरान खान साहब नज़र आएँ, यानी कि चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए नज़र आ जाए। दोनों में क्या फ़र्क है? सब अच्छी तरह से टेक्निकल चीज़ें समझते हैं कि कहाँ आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कहाँ जनाब एक 1 मिनट ट्रैफिक होती है। लेकिन हुआ इस सारे मामले के अंदर क्या पहले रोका इसलिए गया था कि जनाब वहाँ पर जो है वो कि जेल के अंदर ये ट्रायल ना चलाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब से उनकी बहनें मिलती थीं, वकला मिलते थे, पैगामात इमरान खान साहब के बाहर आते थे, जिसकी इन्हें जनाब बड़ी परेशानी होती थी। मीडिया के ऊपर एक हाइप बनता था, रवायती मीडिया चाहे ना भी चलाए, सोशल मीडिया जनाब इसको चलाता था। पूरी दुनिया में इमरान खान साहब का पैगाम जाता था। और इन्होंने क्या किया, पहले कुछ मखसूस अनासर वहाँ पर भेजे, अलीमा खान से बदतमीज़ी करवाई, उनके ऊपर अंडे फेंके, उनको धक्के दिए, उनको पत्थर मारे। उसके बाद कुछ नाम नहाद सहाफ़ी वहाँ पर भेजे जिन्होंने बदतमीज़ी की। वहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट हुआ। मकसद ये था कि अलीमा खान साहब इमरान खान साहब का पैगाम ना पहुँचाएँ। फिर जब उस समात के अंदर सहाफ़ियों के ज़रिए चीज़ें बाहर आना शुरू हुई तो फिर इन्होंने क्या किया, जनाब इस तरह करते हैं, ट्रायल को ATC में ले आते हैं। वहाँ पर लेकर आए तो कहा जनाब अब क्या मामला होगा, इमरान खान साहब को तो पेश करना पड़ेगा। पहले कहा चलें पेश करें, फिर उसके बाद इतला आई कि जनाब जो इंतज़ामिया है जेल की वो कह रही है जनाब हम तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, यानी मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है और हमें ये बता रहे हैं कि हमने फ़लाँ मुल्क के साथ सिक्योरिटी के मुआहदे कर लिए हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। और फिर जब एक कोई मामलात बने कि आप वीडियो लिंक पर पेश करेंगे, फिर हदायत जारी कर दी कि जनाब कि वीडियो नहीं बन सकती, तस्वीरें निकल सकती, मोबाइल ना लेके फ्लाएं। फिर वीडियो लिंक का हुआ तो व्हाट्सएप के ऊपर कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर जब इमरान खान साहब ने बात करने की कोशिश की तो कहा आप सियासी जो है बातें कर रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से इस सारी अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया गया। अपने वकला को भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जनाब इसका आप बाइकाट कर दें। अब जनाब कुछ जो है वो मखसूस अनासर इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो फैला रहे हैं कि इमरान खान को अदालत में पेश करने की दरख्वास्त तो खारिज हो गई थी, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया, इमरान खान ने वहाँ पर ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जिसके बाद जनाब इमरान खान वहाँ सियासी गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए जनाब इमरान खान साहब को बात नहीं करने दी। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने ना आए। ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए कार्रवाई का बाइकाट कर दिया, हालाँकि बिल्कुल ऐसा मामला नहीं हुआ। इमरान खान साहब
साहब अदालती मामलात के ऊपर ही, पाकिस्तान में आइन और कानून के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। लेकिन ऐसी चीज़ें क्योंकि इस वक्त जो है वो एक किस्म का जलजला तारी कर देती हैं, चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की जो है वो अदालत हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। अच्छे से इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मामलात जब पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचेंगे, जब इन चीज़ों के ऊपर बात होगी, तो उसके बाद फिर इनके पास मुँह दिखाने का कुछ भी बाकी ना बचेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इस किस्म की पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं, लेकिन कप्तान की पेशी पर जो जलजला अदालत में हमने देखा, और इसके साथ साथ 5 बहादुर जज साहबान के आने के ऊपर जो उनकी बगावत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने देखी। डेफिनेटली कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के ख़त ने इस वक्त जो है तमाम तर मामलात को पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।